ओम शांति। कुछ समय ठहर कर, रुक कर अपने आप को परखने की शक्ति द्वारा और निर्णय की शक्ति द्वारा स्वयं को पहचानने की कोशिश करें कि अगर मुझ आत्मा में सच्चा प्रेम है तो क्या मैं स्वयं के लिए सर्व आत्माओं से सम्मान की, सच्चे प्रेम की और श्रेष्ठ भावना की उम्मीद रखता हूँ। अगर मुझ में सच्चा प्रेम है तो मैं ये सभी कर्म, ये सभी इच्छाएं अपने लिए तो रखूं, साथ में दूसरों के लिए भी रखूं। लेकिन ये पूरी तभी होंगी जब मैं सर्व को श्रेष्ठ भावना से सच्चा प्रेम और सहयोग दे पाऊंगा। अगर मैं आत्मा चाहती हूं कि हर आत्मा मेरे अंदर की विशेषताओं को जाने, सम्मान दे, उसे महिमा करे, तो सर्वप्रथम मुझ आत्मा को अपनी चेकिंग करनी कि मैं कितना दूसरों की विशेषताओं को देखता हूं, मैं कितना उनके अंदर की विशेष धारणाओं को सम्मान करता हूं। आज तक हमने सुना तो बहुत कि संकल्पों से ये सिद्ध करो, संकल्पों से ऐसा करो। क्यों नहीं सिद्ध हो रहे हमारे संकल्प? क्योंकि स्वयं में हमने अभी तक ना तो बल भरा और ना ही जाना। अगर मैं खुद को जान लेती हूँ, अगर मैं आत्मा खुद चाहती हूँ कि किसी से भी किसी प्रकार का मुझे दुख ना मिले, उसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझ आत्मा को किसी को भी दुख नहीं देना है, और जो सुख परमात्मा से मुझे मिला है उस सुख को सभी आत्माओं में वितरण करना है, बांटना है, ताकि सभी आत्माओं के लिए मेरा शुभ भाव, मेरी शुभ भावना ही सर्व को सहयोग देते हुए लौटकर मेरे पास ही आए। क्यों लौट के आएगी? क्योंकि परमात्मा पिता आपको पदम गुना देने वाला है। तो माध्यम वो कैसे बनाएगा? विधि वो कैसे बताएगा? विधि यही है कि ये सब चीज़ें, खुशी, सहयोग, स्नेह, सच्चा प्रेम, सद्व्यवहार, विशेषताएं, सम्मान, आदर, ये सब कोई दुकान पे तो मिलती नहीं। जितना हम बांटते जाते हैं उतना परमात्मा पिता दुआओं के रूप में हमें ही भरपूर करता जाता है। तो आज हम अपने इस वाक्य में ये जानने वाले हैं कि हमें आने वाले समय में क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत ही जल्द, निकटतम समय में सत्युग की पुनर्स्थापना तो हो ही रही है, लेकिन फिर से हम कल्प नीचे उतरते आएंगे। तो ये फिर भी हमें 84 जन्म मिलेंगे, सारे संबंधी भी मिलेंगे, माँ बाप, पति, बच्चे, शरीर, सब कुछ ऐसे ही मिलने वाला है। सब कुछ ऐसे ही बना बनाया, सुंदर से सुंदर मिलता हुआ, फिर कर्मों के अनुसार ढलता भी हुआ, लेकिन मिलेगा ज़रूर। शरीर भी मिलेगा, शरीर के संबंधी भी, खान पान भी, सब कुछ मिलेगा। माँ बाप, पति, बच्चे, कारोबार, सब कुछ मिलने वाला है। जैसे ही कल्प शुरू होगा, सतयुग से लेके हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट होने वाली है। ये सब कुछ हमें मिलने वाला है। भले ही नीचे उतरेंगे, सीढ़ी उतरेंगे, 4 युगों में पार करेंगे, 5 वर्णों में आएंगे, लेकिन मिलेगा से सारा कुछ। अब क्या नहीं मिलेगा? जो नहीं मिलेगा वो है इस समय जो परमात्मा प्यार मिल रहा है, परमात्मा की पालना मिल रही है, परमात्मा से मिलने वाली राजाई प्राप्त हो रही है। ये सच्चा बाप जो इस समय हमारे लिए आया है, ये हमें 84 जन्मों में नहीं मिलने वाला। ये 84 जन्मों में बाप छुप जाएगा।
अपने स्थान परमधाम में चला जाएगा। हम बच्चों को राजाई देकर वो गुप्त हो जाएगा। और इस समय की पालना, इस समय का प्यार, इस समय की सभी प्राप्तियों का अनुभव हम अपनी प्रारब्ध में भोगेंगे तो सही, लेकिन भूल जाएंगे कि ये दिया किसने है। आने वाले समय में हमें अच्छा खान पान, वैभव सब कुछ तो मिलेगा। नीचे उतरेंगे गुरुओं से, फिर दुआएं भी मिलेंगी, वरदान भी मिलेंगे द्वापर से। लेकिन स्वयं जो भगवान ने इस समय हमें वरदानी मूर्त बना दिया है, ये नहीं मिलेगा। इस समय जो सर्व प्राप्तियां हमें होने वाली हैं, हमारे पुण्य कर्म करने के बाद जो पदम गुना की प्राप्ति होती है, वो फिर नहीं मिलेगी। ना ही पुण्य कर्म करने का अवसर मिलेगा। बस कभी एक दो का कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम हाथों हाथ फिर क्या करेंगे? जब संबंध मिलेंगे, व्यवहार मिलेगा, तो हाथों हाथ पाप भी तो होते रहेंगे। लेकिन केवल इस समय हम पुण्य कर्म कर सकते हैं। आने वाले समय में ना ही दुआएं देने का हमें समय मिलेगा, ना दुआएं लेने का समय मिलेगा, ना ही इस श्रेष्ठ चिंतन द्वारा जो हमें अंदर खुशी अनुभव हो रही है ना, आनंद की अनुभूति हो रही है, उसमें रहने का समय भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे का जो सुख है, जो चिंतन करके हमें खुशी और आनंद की प्राप्ति हो रही है, ये केवल इस समय ही परमात्मा अपने बल और शक्ति से, अपने सच्चे प्रेम और आकर्षण से, अपनी स्नेह की दृष्टि से हमें महसूस करवाता है, अनुभूति करवाता है। ना ही हम आने वाले समय में भगवान के मददगार बनेंगे। भगवान के मददगार बनने का समय नहीं मिलेगा, ना भगवान को पहचानने का समय होगा। फिर से वही द्वापर से 2 युग तो हम अच्छे बिताएंगे, उसके बाद फिर से हम ऐसे ही भगवान को ढूंढने के समय में जाएंगे। क्योंकि बुद्धि इस संगम का जो सारा चिंतन है ना, वो नई दुनिया के कल्प शुरू होते ही सारा कुछ भूल जाएगी। फिर से हम भगवान को ऐसे ही ढूंढने का पुरुषार्थ करेंगे। और ना ही संकल्पों का जो श्रेष्ठ खजाना इस समय मिला है, और ना ही संकल्पों की सिद्धि जो हमें इस समय मिली है, वो नहीं मिलेगी। आने वाले समय में 40 से 50 संकल्प अगर हमने कर लिए, और उसमें से मात्र 2 या 3 संकल्प हमारे सिद्ध होंगे, जो इस समय हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प, दूसरों को के कल्याण के हित के संकल्प, सर्व को सहयोग देने के संकल्प, स्वयं की उन्नति देने के संकल्प, ये सारे संकल्प जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें उन्नति मिलती जा रही है और हमारे संकल्पों में सिद्धि होती जा रही है। लेकिन आने वाले समय में इन संकल्पों से जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, ये श्रेष्ठ संकल्प का जो खजाना है, ना ये मिलेगा, ना इससे सिद्धियां मिलेंगी, ना वो श्रेष्ठ चिंतन करने का समय मिलेगा। तो इस समय हमारा आज और कल दोनों हमारे सामने प्रत्यक्ष स्वरूप में है। हम इस समय बीच में खड़े हुए हैं, तो बीच में खड़े रह के तराजू के दोनों भागों को देखते हुए, अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए, अपने आप से खुद निर्णय करें, परखने की शक्ति द्वारा परखें कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मुझे इस समय क्या करना है। क्या मैं अपनी लाइफ में केवल दे और दे के विस्तार में, या दे के वैभवों में, या संपत्ति को बढ़ाने में तो नहीं लगा? क्या मुझे
कुछ दूसरों के लिए पुण्य का खाता या अपने लिए पुण्य का खाता जमा करने का समय या संकल्प आ रहा है? क्या मैं दूसरों के लिए कल्याण के हित के बारे में सोच रहा हूँ? अगर आपको ये संकल्प आने शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपकी उंगली पकड़ के बैठा है और वो आपका भाग्य बनाने वाला है और बनाता जा रहा है। बस हमने उस ट्रेन को रफ्तार देनी है कि अपने बुद्धि रूपी ट्रेन को कैसे परमात्मा की बुद्धि रूपी ट्रेन के साथ एकदम समानांतर में ले आए कि जो परमात्मा के पास है वो सारा कुछ मुझ आत्मा के अंदर समा जाए। क्योंकि परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे बाप समान बनने वाले हो। जैसा बाप वैसे बच्चे, जिसका भक्ति मार्ग में गायन करते हैं, आत्मा सो परमात्मा, कि जैसी आत्मा वैसी परमात्मा सिर्फ स्वरूप में नहीं बल्कि गुणों और शक्तियों में भी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये तो समझने वाली बात है कि बाप बाप ही रहता है, बच्चा बच्चा रहता है। फिर भी बाप इतना निरहंकारी है हमारा कि वो अपने बच्चों में अपना सारा कुछ भर कर अपने लेवल तक लेके आ रहा है। तराजू के दोनों भागों को वो एकदम से समानांतर में लेके आ रहा है। अभी तो मुझ आत्मा के कर्मों का प्रभाव इतना हो गया कि मेरी कैटेगरी बिल्कुल ही ज़मीन से लगी हुई है और परमात्मा बाप आसमान की तरफ तराजू है। लेकिन फिर भी बाप को मुझ आत्मा के ऊपर इतना तरस आ रहा है कि मेरा एक एक बच्चा, एक एक मेरी आत्मा, ये सारी देह के विस्तार से, ये जितनी भी विश्व की पंच तत्वों की दुनिया की चीज़ों से अपना बुद्धि योग हटा के मेरे साथ लगाती जाए तो मैं इसे भरपूर कर अपने लेवल तक ले आऊं। तो आने वाले समय और अभी के समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहें, यही हम सबकी शुभकामना है।